मेरे फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है सबको कि बॉक्सिंग लीग, पहली बॉक्सिंग लीग प्रो बॉक्सिंग जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट 2 दिसंबर को हुई थी और अभी 4 टीमें सेमीफाइनल पहुंच गई। तो हम अपनी भाषा में अपनी उसमें बात करेंगे। हमारे साथ हितेश देसवाल जज्जर से बॉक्सिंग कोच हैं, 2005 से इन्होंने स्टार्ट किया था, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते थे। तो बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई बालक ताई शुरू करवानी है बॉक्सिंग, किस एज में शुरू करवावा या और कोई सा खेल शुरू करवावा, कौन सा खेल शुरू करावा। तो क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, पढ़ाई कर रखी ने, तो हितेश भाई था, हम जानेंगे। हितेश भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और हमें ना आपका पूरा बायोडाटा, गांव, नाम, दादा, चाचा, ताऊ, मामा, सब चीज़ें ताकि और भाइयों को आसानी हो। और उसके बाद फिर आप खेल के बारे में। जी हितेश भाई। धन्यवाद नारायण साहब जी, पंगाड़ साहब। तो आपने आज हमारे बच्चों को जो हकीकत की, जिनको बच्चों को हकीकत में ज़रूरत है, उसके बारे में आपने विचार कराया। जो कि खिलाड़ियों को आपने सबसे पहले पूछा कि किस ट्रेनिंग, किस एज में हम खिला सकें। उससे पहले है ना हितेश भाई, आप ना अपने बारे में बतानी पड़ेगी। भाई मैं झज्जर ज़िले से संबंध रखता हूँ, सुरती गांव है। और मैंने मेरे दादाजी से प्रेरणा लेके बॉक्सिंग शुरू करी थी। मेरे गांव में बॉक्सिंग का माहौल था और मेरे गांव में जितने भी बॉक्सर रहे हैं, सभी स्टेट लेवल के होते थे। पहले रोहतक का एक ही जिला था, तो भाई इतना ही जानकारी थी। फिर हम गुरु रविंद्र सिंह राणा जी के पास गए, उन्होंने हमारे को बॉक्सिंग की गुर सिखाए और आज इस मुकाम पर पहुंचाए। नेशनल लेवल के मेडलिस्ट रहे और इंटरनेशनल भी खेली। और आज हम अपने इंडिया टीम के साथ भी रहे और हमारे अब पोस्टिंग झज्जर में है बॉक्सिंग कोच। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं जिस जगह में जन्म हुआ है, मैं उस ज़िले को बॉक्सिंग के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मेरे अपने भाई इतने बढ़िया तरीके से जो आज अमित पंघाड़ है, उनको आदर्श मानकर उन्हीं की दिशा निर्देश अनुसार चल रहे हैं और उनकी तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोकल देहात के गेम हैं ये। बॉक्सिंग एक कम्बेटिव स्पोर्ट्स है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, जुडो है। ये हमारे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इन ज़िलों के, या और भिवानी, इन ज़िलों में मोस्टली ये गेम ज़्यादा पॉपुलर है। देशवाल साहब, अपनी पीढ़ी के ना बहुत सारे पेरेंट्स, अभिभावक, परिवार मतलब इस दुविधा में फंस जाए हैं कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लग जाए, 6ठी क्लास में आ जाए है, तो मतलब कौन सा खेल करावा, किस में बेनिफिट है। और क्यों बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारे गेम होते रहे, अखबार में आपने देखा है। तो वे के तो सावधानी रखें और खेल चूज करते आना के ध्यान में रखें। हमारे को वो खेल खेलना चाहिए जो कि ओलंपिक में रिकॉग्नाइज्ड हो, जो मान्यता प्राप्त हो, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। और हमारे को उन खेलों से बचना चाहिए जो कि झूठे आडंबर होते हैं, जो सिर्फ अपनी गोज भर के अपनी दुकान चलाते हैं और उन भोले भाले आदमियों को लूटते हैं। मैं उन सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ, आप अपने बच्चों को खेल खिलाओ, लेकिन जिला खेल अधिकारी, जहाँ जिस भी ज़िले का डीएसओ है, उस ऑफिस में जाके पता करो कि भाई मेरा छोरा इस गेम में इंटरेस्टेड है, कुश्ती कर रहा है, तो यार रिकॉग्नाइज्ड है कि ना है। एक और देशवाल साहब पूछूंगा, एक 10 साल का बालक है, 6ठी क्लास में, 11 साल का 6ठी क्लास में है, तो उस बच्चे का आमने न्यू को करवेरा पटेगी कि इसका इंटरेस्ट इस खेल में है। ये उस बच्चे को हम टैलेंट हंट के द्वारा उसके सर्च करते हैं कि उसके अंदर क्या एक्टिविटी है। अगर उसकी रिएक्शन स्पीड फास्ट है तो हम अपने गेम को बॉक्सिंग का सबसे बढ़िया मानते हैं। उसकी आई सेट ठीक है, उसकी एक्यूरेसी ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ठीक है, मान लीजिए विल पावर होती है, उस खिलाड़ी की विल पावर होती है, वो ठीक है। और हाइट का भी बड़ा मैटर करता है। एक बीच में रोकूंगा भाई, ये अपने आड़े जिम में आज़ाद शर्मा जी डाबोदा गांव से हैं और इनका भी बहुत एक्सपीरियंस है और यहाँ पे जिम देखते हैं ये, और कभी कोई भाई आएगा तो इनको पहचान सकता है। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आज़ाद भाई? साल का। अच्छा, जिम का है आप संभाल।
तो इस तरह जो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर आए हुए हैं, ये तो पहले भी आपने देखा होगा यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है कि अपने भारत के लिए खेल रहे लोग। अच्छा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल आज़ाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े। और हम कोच साहब से है ना, अपने ही जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे खिलाना है, मतलब इसकी जो अभी तक देशपाल साहब ने बात बताई वो बताऊं कि हमने अगर 1 मिनट भी गेम के लिए देनी है और 1 रुपया 1 पैसा हमारा कीमती समय और कीमती धन अगर हमने गेम के ऊपर लगाना है, तो गेम ओलंपिक इवेंट होना चाहिए। और दूसरा इंडिविजुअल गेम होना चाहिए, टीम गेम में थोड़ा बच्चे और दूसरा मैं एक बात बीच में रह गई देशवाल भाई कि आप कह रहे हो कि हमें बच्चे का पता लग जाए है ये, तो हम एक छठी क्लास के बच्चे को हम खुद भी तो मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, तो इस फील्ड में आप ट्राई करते हैं, कुछ साल हो सकता है अपने को सफलता मिल जाए। हाँ, ये ठीक बात है। आज माँ बाप जागरूक है, वो खेलते हुए देखता है खिलाड़ी को, विजेंद्र को देखता है, सुशील को देखता है, और हमारे हरियाणा के साक्षी मलिक को भी देखता है, जिनको खिलाड़ियों ने ओलंपिक, और अमित पंघाल जो कि हमारे कस्बे का, हमारे नज़दीक, और कति सिंपल रहनिया भाई, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर यो बन सके है, तो वो सब माँ बाप भी सपने ले हैं कि हमारा बेटा भी क्यों नहीं बन सकता। वे न्यू देखे हैं भाई, यो क्या खाया करता, यो कैसे मेहनत कराया करता और किस उम्र में जाया करता। इस तरीके की ज़्यादा हमारे को मोटिवेशन मिल रहा है। क्यों आज हमारे खिलाड़ी जो चमक रहे हैं देश में विदेश में, हमारे बॉक्सिंग के, कुश्ती के, ये ज़्यादा, और शूटिंग भी हमारा एक अच्छा ही ऊपर क्या है। जब 2010 में, आज से 10 साल पहले, अमित के कोच अनिल धनखड़ जी ने गांव में मायना में जब वो बॉक्सिंग एकेडमी खोली सर छोटूराम के नाम से, तो मतलब आप लोगों ने मतलब क्या प्रतिक्रिया थी आपकी उस टाइम? उस समय देखो, अनिल धनखड़ भाई हमारे सीनियर रहे हैं, मैंने उनके अंडर प्रैक्टिस भी करी है। बहुत साफ और मतलब एक हृदय छूने वाले आदमी हैं, जिस तरह हिंदी फिल्मा में धर्मेंद्र है, तो इसी प्रकार से अनिल धनखड़ जी ने अपने खुद के प्लाट में और बढ़िया जगह अपना एकेडमी शुरू करी। हमने ये सोची यो आदमी देख पागल और जुनूनी है, कुछ न कुछ तो होगा, और वो करके दिखा दिया अनिल जी ने। अमित को नंबर 1 बना दिया, और भी कई इंटरनेशनल बनाए हमने, पर अमित पंघाल, अनिल धनखड़ की एक ऐसी करामाती बॉक्सिंग की जुनून है कि आपके सामने है, नंबर 1 वर्ल्ड में होना, और वो भी ओलंपिक वाले बच्चों को, गोल्ड मेडलिस्ट को हरा के नंबर 1 आना एशिया में, ये हमारे लिए बड़ी फक्र और गर्व की बात है। अनिल भाई साहब ने हमारे को एक ऊंचा, जो देश विदेश में जो तिरंगा ऊंचा करके राष्ट्रीय गान गवाया है, हम उसका कभी ऋण नहीं उतार सकते, इतना बढ़िया। तो और इस फील्ड में और जो कोच मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब 10 साल 12 साल मतलब किस एज परफेक्ट है, और मतलब वो पेरेंट्स को कितना जोर लगाना पड़ेगा अगर वो बच्चे को गेम में डालें? हम इसमें, हमारी सबसे पहले सब जूनियर जो एज ग्रुप है वह 12 साल से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले हम नहीं सोचते हैं भाई ट्रेनिंग एज भी होनी चाहिए, उसको जानकारी भी होनी चाहिए। तो वो 10-1 साल की उम्र का बच्चा धीरे धीरे आवे, सीखे, और अपने हिसाब से वो माहौल में, अच्छे माहौल में होगा तो तुरंत सीख जाएगा। और 12 साल का जब पहला कंपटीशन खेल लगा ना, वो बढ़िया मेहनत करके बढ़िया रिजल्ट देगा। और खिलाड़ी के माँ बाप भी इतना जागरूक हो जाएंगे, उसको क्या खवाना चाहिए टाइम पर, कैसे उसको प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स देना चाहिए, न्यू ना होना चाहिए भाई यो तो हांड आवे दूसरा न्यू टाइम पास करता। उसके बाद उसको डाइट मिल रहा है, टाइम पर उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, और पढ़ता भी रहो है बीच बीच में। तो ये सारी चीज़ जब होंगी, जब वो उनके माँ बाप भी जागरूक होंगे। खिलाड़ी को माँ बाप ही करते हैं, प्रैक्टिस कोच कराता है, डाइट खिलाड़ी को माँ बाप देते हैं। कई माँ बाप न्यू पूछ ले हैं भाई को एकेडमी बताओ, बढ़िया बताओ, बालक डालना है, खिलावांगे, न्यू कराएंगे, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते बच्चे के साथ। तो उस स्थिति में वो क्या करे, मतलब हर हालत में पेरेंट्स ने रहना ही रहना पड़ेगा बच्चे के साथ। देखो जी, रुखाड़ और संभाल ये बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी यो गेम ऐसा है, इसमें रोज़ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है,
ऐसा कोई बात नहीं कि बच्चे हमारे वो हैं मेहनत कम काम चुराव हैं, वो मेहनती हैं, वे करे हैं। लेकिन हर किसी खिलाड़ी का एक आध हफ्ते में महीने में मन मन्यू आओ है, आज तो ठाल ठाल मार ले भाई। उस ठाल को अगर कोच भाई घर से तो ले आओ, कोई नहीं कोच, ग्राउंड में आने के बाद तो कोच का काम है। तो भाई माँ बाप ने संभाल खातर आना चाहिए मैं, और फिर प्रैक्टिस हो जाए तो बीच में उसने डाइट भी ले आके देनी चाहिए, जिससे वो बालक मोटिवेट होता और उसकी मसल्स में एनर्जी बनी रहे। ये हर साल गर्मी की छुट्टियां में आप दोहरा जाए, हर कितने डटन पावा करता ही। देखो जी, इस ये तो ऐसा है कि कुछ तो अपने को स्पेशल फिटनेस के लिए आते हैं और कुछ मौसमियों हैं। हमारे तरह तो 100, 125, 150 तक संख्या है मेरे सेंटर में झज्जर में, और जिसमें नेशनल लगभग 30-40 बच्चे हर साल नेशनल भी खेल लेते हैं। हाँ, वे ये सोचे हैं कि यह माँ बाप भाई 2-3 साल हो गए तेरे छोरे का नेशनल में मेडल नहीं आया या स्टेट में मेडल नहीं आया, तो बस भाई ये तो टाइम पास है। उन्हें ये सोचना चाहिए 10वीं क्लास करने के लिए 10 साल लगते हैं, तो हमने भी अपने बच्चे को पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे वो समय के अनुसार एक मसल तैयार होती है, एक फुटवर्क पर ध्यान दिया जाता है, गार्ड पर ध्यान दिया जाता है। उसको धीरे धीरे हम उसके कम्बिनेशन पर ध्यान देते हैं, स्पीड को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे कोई बच्चा तुरंत सीख जाता है, किसी बच्चे में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए माँ बाप को रेगुलर भेजना चाहिए। जिस बच्चे ने खेल करना है ना, वो भाई रोज़ आओगा ना तो कामयाब होगा, नहीं तो राजनारायण साहब जिसा करेगा ना उतना टाइम, जितना टाइम देगा उसे टाइम का फल मिल जाएगा। तो इस बार है ना शूटिंग में 15 कोटा हासिल कर गया इंडिया, तो शूटिंग जैसे गेम में भी मतलब कि एक्स्ट्रा डाइट और एक्स्ट्रा के मसल की ध्यान रखना पड़ेगा। शूटिंग गेम एक कंसंट्रेट गेम है जो कि कई घंटों अभ्यास किया जाता है, और मैं समझता हूँ मसल्स का तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि वो लगातार उठा के एक तरीके से पिस्टल है या राइफल है उसको लगातार हम सीधा करते रहते हैं, ऐसे रखते हैं, तो उसमें हमारी मसल्स की तो बहुत ज़रूरी चाहिए। और लगातार उसको एकाग्रता के साथ पता नहीं कितनी घंटे वो खिलाड़ी पूरा ध्यान रखते हुए, और मसल्स की तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ जहाँ होगी वहाँ डाइट होगी। डाइट का ज़रूरी है शरीर को, तभी तो स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। ये बहुत ज़रूरी है जी, उसमें भी एकाग्रता भी और स्ट्रेंथ भी। तो छोटे बच्चे ना ये कई टूर्नामेंट ही डाल के हो जाए हैं, कोई मतलब जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, 4-5 इकट्ठी हुई टीम और खेल लिया और नाम दे दिया बड़ा मिलता जुलता, तो वो पेरेंट्स उस चीज़ का कुकर ध्यान रखें। भाई मैंने पहले भी बताया था, ये जो है ना ये है दुकान। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि माँ बाप तुरंत उसमें बैठा के जीप में और न्यू को आना चाहो, बस जीत गया, तेरा नेपाल तो गोल्ड लिया आया, तेरा श्रीलंका से लिया आया इंटरनेशनल। भाई अपने बच्चे पर जब तुम इतना ध्यान दे रहे हो ना, तो थोड़ा न्यू भी ध्यान दे लो कि वो खिलाड़ी किस कंपटीशन में जा रहा है, कि उसके खेलने से तुमने कोई फायदा है, गवर्नमेंट ने कोई अवार्ड देना है। भाई जितने भी बच्चे हैं ओलंपिक में जहाँ हैं वे गोल्ड ले आए हैं तो 6 करोड़ रुपये दे हैं, इंटरनेशनल मेडल लेके आए हैं 20-20 लाख दे हैं। और भाई तुम न्यू बता दो, नेपाल तो मेडल लिया है भाई, जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जिसने सरकार पास करके नहीं भेजती, तुम पैसे भी दो हो 50-50 हज़ार, बोले भाई नेपाल खेलने गया था 50 हज़ार दे दिए। भाई सरकारी कोई कंपटीशन होगा जिसमें पैसे लेते कोई नहीं, देवे हैं, सरकार तो देती है। तो इसका मतलब ये होया कि जो सरकार जो पैसा दे है वो ऊपर से नीचे जो रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट है उनको देती है। तो आप देसी भाषा हम समझाना चाहोगे तो सब तो ऊपर तो नीचे कितने टूर्नामेंट है, मतलब सब तो ऊपर ओलंपिक हो गया। सबसे ऊपर ओलंपिक है, फिर उसके बाद हमारे लिए मैन है एशियाड, एशियाड के बाद कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ के बाद है हमारी नेशनल। ये तो टूर्नामेंट है। मैं ये जो भाई हैं पेरेंट्स हैं उन ध्यान दिवाना चाहूँगा इस बात पे
कि इन्होंने कहा है कि नंबर 1 ओलंपिक है, फिर एशियाड है, फिर कॉमनवेल्थ है और चौथे नंबर पर नेशनल है, और जितने टूर्नामेंट है उनका नंबर बाद में आवा है। तो अभी जो खेलो इंडिया भी शुरुआत करी है उसका के रिजल्ट आओगा भाई आकर? ये एक बहुत बड़े पैमाने पर है, जो तीसरी बार होएगी इंडिया में। इसमें सभी खिलाड़ियों को यूथ से और 21 साल से नीचे नीचे हमारी बॉक्सिंग की बात है, मैंने उसका बेरा है कि 21 साल से नीचे वाले खिलाड़ियों को मिल रहा है। उसमें सरकार ने, राज्यवर्धन राठौर ने ये शुरू करी थी कि आप ये कोई भी इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी में आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा और डाइट मिलेगी और उसको 10,000 रुपये महीना भी मिलेगा। तो ये माँ बाप को एक तरह से, भाई किसी का ब्याह तो नहीं होता उन या किसी का होता है, सारे जब नेशनल के गोल्ड होंगे इकट्ठे तो एक तरह से बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है ये। इसमें हमारे बच्चों को जाना चाहिए और कोचों को भी वहाँ पर बढ़िया मेहनत करानी है। बच्चा जब गेम शुरू करे तो उसका पहला टारगेट होना चाहिए खेलो इंडिया, बच्चा है वो, उसके बाद उसका टारगेट होना चाहिए नेशनल, उसके बाद उसका होना चाहिए कॉमनवेल्थ और एशियाड और फिर ओलंपिक। इसमें अगर वो जा पावे है तो यह उसके लिए मतलब पेरेंट्स की भी सफल, तो जो मेहनत है सफल हो जाए, बच्चे की भी सफल हो जाए। इसमें खेलो इंडिया में तो सब जूनियर ते शुरू हो जाए हैं, 46 किलो तो वेट शुरू हो जाए है। मान ली स्कूली नेशनल में गोल्ड लिया, स्कूली नेशनल में सिल्वर लिया, ब्रॉन्ज लिया खेलो इंडिया में भाई, इंटरनेशनल में मेडल लिया, ब्रॉन्ज लिया, सिल्वर लिया, तो भी खेलो इंडिया में। तो ये तो बहुत जूनियर में, यूथ में, जो भी नेशनल में या इंटरनेशनल बाहर तो इनविटेशनल टूर्नामेंट में भी मेडल लिया है तो वो सिलेक्शन है। और एक बहुत बड़ा पैमाने पे भारत सरकार ने मौका दिया है खिलाड़ियों को खेलने का, इससे पूरा लाभ है। इससे इंडिया टीम में भी जा है और इससे खिलाड़ी को विदेश में भी जाने का मौका मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों के लिए रीढ़ की धुरी है और इसमें भाग जो इसमें चला जा है, माँ बाप की आधी जिम्मेवारी टेंशन ख़त्म हो जाए। और भाई नकली गेमों से बचो। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, कई बच्चों के माँ बाप आते हैं हमारे पास कि जी मेरा बेटा आज श्रीलंका से गोल्ड लिया है, तो हम उसको कहते हैं सर ये टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है और आप ने कितने पैसे दिए? वो कहे हैं 50,000 दिए थे जी, 60,000 दिए थे। तो ये एक दुकानदारी है, ये फ्रॉड पड़े हैं जो झूठे नाम है, कोई कंपटीशन करा दे है, कोई किसी के नाम से करा दे है, कोई कम में है। तो आप लोग जिस भी बच्चे को खिलाना चाहो तो जिला खेल अधिकारी के ऑफिस में जाओ, उसमें पूछो भाई ये कंपटीशन अपने बच्चों को शुरुआत करते हैं, वहाँ आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री मिल जाएगी और सभी खिलाड़ियों का विकास होगा, आपको भी धोखा नहीं होगा। जो खेल ओलंपिक में शामिल है वो खिलाओ, आपका बच्चा 100% कामयाब होगा। देशवाल भाई, हर जिला लेवल पे मतलब हर एक गेम के कोच मिल जाएंगे आपने? हाँ, ये बहुत बढ़िया सरकार ने भर्ती कर रखे हैं, पिछली सरकार ने हुड्डा ने भी करे और ये बीजेपी सरकार ने भी बहुत बढ़िया कर रखा है। और कोच भी मेहनती हैं, हर जिले पर सामान भी सारा है। झज्जर जिसे जिले में मेरे 3 रिंग है जो कभी रिंग नहीं होते थे। और आपने बताऊं जो ऐसा ये हॉल है ना जी, इसमें तो इंटरनेशनल फैसिलिटी है। इसी आए हॉल मेरे पास झज्जर जिले में है खुद का, अपने गवर्नमेंट का, जो उसमें 3 रिंग है, 3 जिम है और 22 से 24 बैग हैं। ये फैसिलिटी इंडिया कैंप में, जब ये फैसिलिटी वहाँ मिल रही है तो हमारे जिले के भी बच्चे भी एशिया में मेडल लेके आ रहे हैं। मैंने 5 साल हुए हैं, अपने 5 साल में 10 बच्चे इंटरनेशनल इंडिया लिखवा लिया और एक लड़के ने तो एशिया में तभी गोल्ड लिया। स्कूली एशियन चैंपियनशिप हुई थी कुवैत में, भारत नाम का लड़का जून। और प्रियंका सहरावत रशिया से ले आई, सर्बिया से गोल्ड ले आई। तो ऐसे करके बहुत बढ़िया अच्छे खिलाड़ी हैं वहाँ। मानसी है, नेहा है, अपनी प्राची है, ये लड़की नॉर्मल झज्जर जिले की। और वे लड़की अगर वे 4 साल में इंटरनेशनल मेडल लेके आए हैं तो हम समझते हैं कि और बच्चे भी जो मेहनती होंगे, ईमानदारी से करेंगे, उनको भी कोई रोक नहीं सकता।
आज वे बढ़िया देशवाल साहब आपने देखा है मोनिका क्लियर थी बोलन में थोड़ा अपने बड़का न है कि बोलना पाते तो एकदम कैमरा देख के जग जाए तो इसका भी करो मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जब अपने कोई उपलब्धि है वो बतानी पड़ जाए तो वह कम से कम हम अच्छी डाल बता सकें और हमारे जो और छोटे मान भाई बालक हैं वो सीख सकें इसके बारे में भी कुछ करो। ये कोच साहब ये जो एकेडमी के जहाँ प्रैक्टिस करते हैं बच्चे उस कोच का फर्ज होता है कि वो खिलाड़ी को एक बार नेता बनने का या एक बार उसको मॉनिटर बनने का मौका दे। जैसे प्रैक्टिस कराते हैं भाई आप बाहर निकलो और आप स्ट्रेचिंग कराओ और ये काम कराना है, आपने रनिंग एक्सरसाइज करानी है, आपने फिर सेंटर के अंदर खड़े होकर आपने पीटी एक्सरसाइज करानी है और आज आप क्लास लो। तो इस प्रकार से हज़ारों के अंदर जब जीतता है तो उसका कॉन्फिडेंस वहीं से शुरू हो जाता है। वो इसलिए खिलाड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट हम जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली बढ़ जाएगा और इससे माँ बाप और कोच का इसमें बड़ा योगदान है या टीचर का। बाल सभा में खिलाड़ी को या किसी भी बच्चे को खड़ा कर देते हैं, चुटकुला सुना, कविता सुना तो वो एजिटेशन दूर हो जाए। ऐसे हम सेंटर पर करते हैं। एक दिन शनिवार को प्रैक्टिस कराने के बाद रिलैक्स कराने के बाद तब कह देते हैं भाई आज आप बोलो इस टॉपिक पे बोलो, तो खिलाड़ी इस प्रकार से अपने को दूर कर सकता है एजिटेशन, नहीं तो वो गुमसुम रहता है, ये कर सकता है। देशवाल साहब ये थे हमारे साथ हितेश देशवाल जी झज्जर से और बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई। ज़रूर है पेरेंट्स हैं जो और आने वाले टाइम में जो है हम बात करते रहेंगे और इस बातचीत से ही जो है आपस में हमने बेरा पड़ता रहेगा कि अपने बच्चों को कहाँ लेके जाना है, किस गेम में डालना है, कहाँ रिजल्ट है। तो अगली बार फिर मिलते हैं भाई इस फेसबुक लाइव में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।